नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धर्म मंच के हस्तरेखा सीरीज में आज हम बात करेंगे हाथ में पाई जाने वाली रेखाओं की। मूलतः जो है 5 प्रकार की रेखाएं हमारे हाथ में पाई जाती हैं। छोटी मोटी और तो बहुत सारी रेखाएं हैं, जैसी हमारी विचारधारा होती है, बनती रहती है, परिस्थिति होती रहती हैं, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, उसके साथ साथ छोटी रेखाएं बनती रहती हैं। लेकिन जो मुख्य रेखा होती हैं, जो करीब करीब सभी के हाथों में पाई जाती हैं, ये 5 प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो पिछली उसमें हमने बात की थी नाखून की। अब नाखून के बाद हम बात करेंगे आज के रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम अलग अलग एक एक रेखा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी रेखाएं हर हाथ में पाई जाती हैं। हाथ के लक्षण भली प्रकार समझने के लिए किसी भी हस्तशास्त्री को हाथ को पहले तो देखना है, ठीक से उसका अवलोकन करना है, फिर उसकी में पाई जाने वाली रेखाओं को देखना है। क्योंकि हाथ में अंकित कोई भी रेखा छोटी हो या मोटी हो, बड़ी हो या छोटी हो, तो वो व्यर्थ नहीं होती। वो किसी न किसी कारण से उसके शारीरिक या मानसिक परिवर्तन की सूचक होती है। 6 महीने के अंदर किसी भी बीमारी के होने के संकेत हमारी बॉडी में हस्तरेखा हमें पहले से बता देती है। जब भी कोई वाइटल पार्ट में छोटा सा भी इन्फेक्शन हो रहा होता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है, अगर हम अच्छे से हस्तरेखा के बारे में जानकारी रखते हैं तो। अभी मेरे पास एक केस आया, एक वकील साहब हैं, तो उनके बच्चे ने मुझे अपने फादर की हैंडपिक भेजी और मैं कहीं फिरोजपुर में थी किसी कार्यक्रम में। तो उसने भेजा कि आंटी ये मेरे पापा का हाथ है। मैंने उसकी जो थी माइंड लाइन पे 2 तरह के डॉट देखे। तो मैंने कहा बेटा अभी तो मैं बिज़ी हूँ, मंच पे हूँ, पुस्तक का विमोचन करना था। तो मैंने कहा मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन टेक केयर, पापा को कोई ना कोई वाइटल पार्ट में सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है। उसने मुझे बताया लीवर सिरोसिस, डॉक्टर ने कहा है, जो डायग्नोज हुआ है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा डीपली जान लें तो हम हस्तरेखा से ही किसी रिपोर्ट के बिना ये जान सकते हैं कि हाँ परेशानी वाइटल पार्ट्स में हो चुकी है। हथेली पर स्पष्ट गहरी और लंबी रेखाएं हमारी सफलता की निशानी होती हैं या सफलता की सूचक होती हैं, और कटी फटी अस्पष्ट और टुकड़ों में बनी हुई रेखाएं हैं जो हैं वो हमारी जीवन शक्ति को कमज़ोर करती हैं। यह स्पष्ट रेखाओं पर भी कोई डॉट, कोई तिल, कोई निशान अगर इस तरीके से अचानक से आ जाता है तो वो भी हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को कमज़ोर करने वाली रेखाएं होती हैं। तो बात करते हैं जो मूल रेखा हैं हमारे हथेली में पाई जाने वाली। सबसे पहली है हमारी जीवन रेखा। इसे मुख्य रेखा हम जीवन रेखा बोलते हैं। ये हमारी जीवनी शक्ति को बताती है। ये हमारा शुक्र पर्वत है। हमारे पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि ये शुक्र पर्वत है, और शुक्र को क्योंकि हमारे पुरुष शक्ति का या हमारी जो फिजिकली फिटनेस है उसका कारक होता है, फेस पे ग्लो है, लग्जरी है, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। और पुरुषों के लिए तो जो पुरुष शक्ति होती है उसका भी कारक होता है। तो शुक्र को जितना भी ये घेरती हुई कर्व बनाती हुई जीवन रेखा होगी, वो व्यक्ति देखने में भी, फिजिकल जो फिटनेस है उसमें भी, और लाइफ में लग्जरी में भी, उसको हर तरीके की सुख सुविधाएं ये जीवन रेखा हमें इंडिकेशन दे देती है। जो जीवन रेखा है इसे हम एक तरीके से शारीरिक शक्ति बताने वाली रेखा मानते हैं। इसके बाद दूसरी रेखा है, ये यहाँ से बनती है। जो मस्तिष्क रेखा है ये यहाँ से बनती है। कुछ हथेलियों में ये थोड़ा सा डिफरेंस लिए हुए भी होती है। जैसे ये तो हो गई हमारी जीवन रेखा, और मस्तिष्क रेखा हमारी यहाँ से ग्रो हुई है। तो कुछ हाथों में तो ये बहुत दूर तक ऐसे इससे मिलकर चलती है। जीवन रेखा से अगर मस्तिष्क रेखा इस तरीके से स्पर्श करती हुई या मिलते हुए कुछ दूरी तक चलती है, वो व्यक्ति पारिवारिक संस्कार में या मान मर्यादा के लिए बहुत ही संयमित जीवन वाला होता है। मतलब कुल मिलाकर वो जो है सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति होता है। मस्तिष्क रेखा ये हमारी बुद्धि के बारे में बताती है कि हमारी बुद्धि हमें इतना विजन दे रही है कि हम किसी के भी सामने अपनी फैमिली की जो मर्यादा है या संस्कार हैं उन्हें भूल कर मिसबिहेव करें, या फिर वो जो है उनके साथ मिलजुल कर, बेशक हमारा वैचारिक मतभेद हो, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो सबके सामने किसी चीज़ को ओपन नहीं करते हैं।
वो सर झुका लेते हैं, समझौतावादी होते हैं। इस तरीके का अगर मस्तिष्क रेखा में गैप आ रहा है, जीवन शक्ति और मस्तिष्क रेखा के बीच में इतना गैप आ रहा है, क्योंकि ये निम्न का मंगल है। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था अपनी कि यहाँ पर हमारे निम्न का मंगल होता है। हथेली में 2 मंगल होते हैं, एक निम्न का मंगल होता है, एक यहाँ हमारा उच्च का मंगल होता है। तो ये निम्न का मंगल अगर है तो हमारा जो ये माइंड लाइन है, ये हमारी यहाँ पर हमें बगावत करने के लिए अंदर से जो है उकसाती है। तो हम कभी हिंसा पे भी उतारू हो सकते हैं। अगर हथेली के और भी लक्षण या हथेली की बनावट, नाखून और भी कुछ क्रुएल्टी के साइन है, तो ऐसा इंसान किलर भी हो सकता है, ऐसा मरने मारने पे भी उतारू हो सकता है। झगड़ालू प्रवृत्ति का तो होगा ही होगा। और कुल मिला के मैंने इतना नोटिस किया है, जितनी भी मेरे सामने पामपिक आई हैं, कि ये मांगलिक दोष भी बनाता है। क्योंकि मांगलिक दोष कई प्रकार का होता है कि मंगल पीड़ित है हमारा मंगल। तो इस तरीके का जो हम किसी उसमें हथेली में देखते हैं बनावट, तो हम उसे तुरंत बता देते हैं कि भाई ये व्यक्ति किसी के दबाव में आके किसी समझौते में आके कोई भी काम नहीं करेगा या अपने डिसीजन को नहीं बदलेगा। तीसरी है हमारी ये हृदय रेखा। ये हृदय रेखा जितनी क्लीन होगी, जितनी स्पष्ट होगी, जितनी लंबी होगी, हमारे हृदय संबंधी उतना ही स्वस्थ होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। अगर इस पर कुछ निशान होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअल एक एक रेखा के बारे में जानेंगे, तो तब हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हृदय रेखा का मतलब हम अवलोकन करें कि हृदय रोग वगैरह क्या है। लेकिन ये जो है ये कनिष्ठा फिंगर से यहाँ से स्टार्ट होके कई बार ये शनि फिंगर पर भी ख़त्म हो जाती है। कई बार ये यहाँ हमारी जो ये तर्जनी उंगली है, बृहस्पति की उंगली है, यहाँ तक भी आ जाती है। और कई बार ये आगे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाती है। लेकिन मेन पर्पज़ आज मेरा सिर्फ रेखाओं के बारे में बताने का है। तो जो डिवीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कई बार इस तरीके से ये रेखा शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। ये भावना को बताती है। हमारी जो हृदय रेखा है ये हमारी भावना को बताती है कि हमारे अंदर किसी व्यक्ति के लिए प्रेम जैसी भावनाएं हैं या नहीं हैं। ये किस रेखा से संबंध ज़्यादा बना रही है, किस पर्वत की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है, या किस रेखा से इसमें जो है किस तरीके की भावनाओं का समावेश हो रहा है। उसके बाद आती है हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मेन जो होती है बाय बर्थ अगर किसी की होती है, ये मणिबद्ध रेखाएं होती हैं हमारी 3, जो ये हमारी यहाँ पे कलाई होती है जहाँ रिस्ट वॉच वगैरह हम पहनते हैं, ये हमारी मणिबद्ध रेखाएं हैं। तो मणिबद्ध रेखा से अगर कोई भाग्य रेखा यहाँ पे या कोई रेखा इस तरीके से ग्रो होती है, बाय बर्थ अगर होगी तो मणिबद्ध रेखा से ही होगी। और वो जितनी भी बड़ी होगी, किसी की रेखा यहाँ आकर माइंड लाइन पर भी ख़त्म हो जाती है, किसी की भाग्य रेखा यहाँ हार्ट लाइन पर भी ख़त्म हो जाती है, और किसी की यहाँ मध्यमा उंगली तक आती है। तो अगर इस तरीके की स्वस्थ रेखा है, बिना किसी टूट फूट के है, बिना किसी खंडित हुए है, बिना किसी खंडन के है, तो वो बाय बर्थ बहुत भाग्यशाली होता है। उसका जन्म जो है एक अच्छे कुल में हुआ होता है। इसके बाद आती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा हमारे यश और मान के प्रतीक होती है। सूर्य रेखा से हमें गवर्नमेंट जॉब, लीडरशिप, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी हैं ये दिखाई देती हैं। ये कनिष्ठा फिंगर के साइड से जो हमें दिखाई देती है छोटी छोटी रेखाएं, ये होती हैं विवाह रेखाएं। ये 1, 2, 3 भी हो सकती हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि रिश्ता होकर टूटा है क्या, शादी कितनी देर से होगी, हम इन्हीं का अनुमान लगाते हैं कि ये जितनी भी हार्ट लाइन से दूर होंगी, बुध फिंगर की तरफ को जितना इनका वो होगा, तो उतना बीच में ये स्पेस ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ही विवाह में देरी होती चली जाएगी। तो विवाह का अनुमान या फलित करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हार्ट लाइन से जो विवाह रेखाएं हैं कितनी दूरी पे हैं, 1 है या 2 हैं, उनका झुकाव, उनका बनाव, उनका फलित, वो इंडिविजुअल जब किसी रेखा के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे। तो ये हमारी सूर्य रेखाएं हुई। उसके बाद और भी रेखाएं होती हैं कि जैसे चंद्र पर्वत पर कोई रेखा होती है, शुक्र मेखला, एक शुक्र मेखला होती है ये, जो सन फिंगर से लेके और यहाँ तक आती है, एक कर्व बनाती है, सेमी कर्व बनाती है। जिन लोगों के हाथ में ये शुक्र मेखला होती है वो एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन होते हैं। उनको हर चीज़ में फिजूल खर्ची करने का बहुत शौक होता है। ऐसा नहीं उनके पास पैसा मतलब होगा ही होगा, लेकिन ये जरूर निश्चित है कि जितना होगा वो उससे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे और उनकी वृद्धावस्था जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो शनि रेखा या धन रेखा
व्यक्ति की उन्नति और अवनति का कारण बताती है हमें। विवाह रेखा विवाह संबंधी प्रश्नों का उत्तर देती है। उसके बाद संतान रेखा, ये सूचक रेखा, मंगल रेखा, परिवार रेखा, ये गौण रेखाएं, इनके बारे में हम इंडिविजुअल बात करेंगे। मुख्य रेखाएं हमारी ये थी। नमस्कार, धन्यवाद।